हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटियान ने एक जोन डेल लेवल की पिल को रिफाइन करते हुए उस कंपटीशन को जीत लिया था और बाइटियान की तरह 8 फाइनलिस्ट को भी कल के फाइनल के लिए चूज कर लिया गया था। जिसके बाद जब बाइटियान वापस लौटता है तो उसकी मुलाकात वहाँ पे मास्टर मू के साथ होती है, जो कि उसकी शादी वहाँ पे रेंजी के साथ करवाना चाहते थे। लेकिन एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि ज़ूकी के ग्रैंडफादर मास्टर चेंग भी वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि मास्टर मू की ही तरह अपनी पोती की शादी बाइटियान के साथ करवाना चाहते थे। जो देखकर तो बेचारे बाइटियान ने वहाँ पे अपना सर ही पीट लिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ मास्टर चेंग को वहाँ पे आते हुए देखकर मास्टर मू गुस्से से वहाँ पे उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, चेंग लाओ, आखिर तुम्हारे यहाँ पे आने का मकसद क्या है? जिस पर मास्टर चेंग भी वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ मास्टर मू को जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे ये लड़का बाइटियान बहुत ज्यादा पसंद आ गया है, इसलिए मैं इसे अपना ग्रैंडसन इन लॉ बनाना चाहता हूँ। और ये कहकर मास्टर चेंग वहाँ पे मास्टर मू को साइड पे हटाकर खुद बाइटियान के सामने जाते हुए उससे कहते हैं, बाइटियान, अगर तुम मेरी पोती के साथ शादी करने के लिए मान जाते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी चेंग फैमिली तुम्हारे नाम लगवा दूंगा। मास्टर चेंग की ये बात सुनकर तो आसपास खड़े हुए लोगों को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो सभी वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे, यकीन नहीं हो रहा कि चेंग फैमिली को सू बाइटियान इतना ज्यादा पसंद आ गया है कि वो अपनी पूरी फैमिली उसके नाम करने के लिए तैयार है। और ये सारी बातें मास्टर मू को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी, इसलिए जैसे ही वो गुस्से से मास्टर चेंग को कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलते हैं तो बाइटियान वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर उन दोनों से ही माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, अभी मैं अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी कल्टीवेशन के ऊपर देना चाहता हूँ। और रही बात अल्केमी फर्नेस की, तो अभी सच में मुझे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। आपकी इन ऑफर्स के लिए आप दोनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। बाइटियान की ये बात सुनकर तो मास्टर चेंग वहाँ पे आगे बढ़कर बाइटियान को समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन बाइटियान वहाँ पे उन दोनों से ही अलविदा लेते हुए कहता है कि हमें अब कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा देर हो रही है, तो हमें अब यहाँ से जाना होगा। और ये कहकर बाइटियान वहाँ पे जल्दी से मूली का हाथ पकड़ते हुए अल्केमी मेंशन की तरफ भाग जाता है और उनके पीछे पीछे प्रेसिडेंट एडी भी निकल जाते हैं। हालांकि मास्टर चेंग और मास्टर मू तो अभी भी बाइटियान को वहाँ पे रोकना चाहते थे, पर अब उनके पास बाइटियान को वहाँ पे रोकने का कोई रीजन ही नहीं बचा था, इसलिए बेचारे वो दोनों चाहकर भी बाइटियान को वहाँ पे नहीं रोक पाते। जो देखकर तो बेचारी ज़ूकी वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो चुकी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम बाइटियान और मूली को देखते हैं, जो कि अल्केमी मेंशन के बैटल अरीना के अंदर आ चुके थे, जहाँ पे बाकी सभी फाइनलिस्ट पहले से ही आए हुए थे और सभी लोग बाइटियान को वहाँ पे जलन भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि बाइटियान के आने से पहले तक वो सभी लोग खुद को 30 मार खान समझते थे। पर बाइटियान ने पिछले कंपटीशन में ही उन सभी को उनकी औकात दिखा दी थी। और इसी बीच ज़ूरन वहाँ पे आगे बढ़कर बाइटियान के पास आते हुए कहता है, बाइटियान, बहुत लंबे अरसे के बाद मेरा मुकाबला तुम्हारे जैसे किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ हो रहा है, पर तुम भले जितनी ज्यादा मर्जी स्ट्रॉन्ग हो जाओ, आखिर में तुम्हें मुझसे हारते हुए लूजर का ही टैग मिलने वाला है, क्योंकि आज की ये जीत मेरे नाम होने वाली है। ज़ूरन की सारी बातें सुनकर मूली को तो वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो वहाँ पे अजीब अजीब से मुंह बनाते हुए ज़ूरन को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। वही ज़ूरन की ये बात सुनकर बाइटियान भी वहाँ पे एक स्माइल करते हुए उससे कहता है, अब तुम्हारे जैसे एक लिटिल डीमन कल्टीवेटर की भी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है कि वो आज यहाँ पे मुझे चैलेंज करेगा। बाइटियान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे खुद ज़ूरन के साथ साथ सभी फाइनलिस्ट को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही गुस्से के साथ ज़ूरन को घूरने लगे थे। जो देखकर ज़ूरन भी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए बाइटियान से कहता है, अपनी बकवास बंद करो, किसने कहा कि मैं एक डीमन कल्टीवेटर हूँ? जो सुनकर बाइटियान दोबारा वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है, मुझे लगता है तुम डीमन कल्टीवेटर्स की हिम्मत दिन ब दिन और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जो तुम इस अल्केमी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ तक चले आए। क्या तुमने ये एक बार भी नहीं सोचा था कि जब सभी लोगों को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चलेगा तो तब तुम्हारा क्या अंजाम होगा? बाइटियान की ये सारी बातें सुनकर तो बेचारा ज़ूरन वहाँ पे पूरी तरह से बुखला गया था। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर वो वहाँ पे बाइटियान को जवाब क्या दे। लेकिन इसी बीच वहाँ पे अल्केमिस्ट किंग होंग की एंट्री होती है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए सभी डिसेबल से कहती है कि आखिर तुम सभी लोग यहाँ पे किस बारे में बहस कर रहे हो? अल्केमिस्ट किंग होंग को वहाँ पे आते हुए देखकर उसकी डिसेबल जल्दी से भागकर वहाँ पे अल्केमिस्ट किंग होंग के पास जाकर उन्हें वहाँ पे बताती है, मास्टर किंग होंग, बाइटियान का कहना है कि ये लड़का ज़ूरन एक डीमन कल्टीवेटर है। अपनी उस डिसेबल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अल्केमिस्ट किंग होंग भी वहाँ पे ज़ूरन को घूरते हुए कहती है, क्या तुम वाकई एक डीमन कल्टीवेटर हो? जिस पे ज़ूरन वहाँ पे चिल्लाते हुए उन सभी से कहता है कि इस लड़के की बातों के ऊपर यकीन मत करो, ये बस मुझे यहाँ पे फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि ये आसानी के साथ इस कंपटीशन को जीत सके। अगर आप लोगों को मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा तो मैं कसम खाने के लिए भी तैयार हूँ कि मैं डीमन कल्टीवेटर नहीं हूँ। तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर जिन जुआन की एंट्री होती है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे बाइटियान से सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या ये लड़का ज़ूरन वाकई एक डीमन कल्टीवेटर है? जिस पे बाइटियान हाँ में अपना सर हिला देता है। जो देखकर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि ये डीमन कल्टीवेटर है या नहीं, इसका पता हम सभी को भी यहाँ पे थोड़ी ही देर में चल जाएगा। और ये कहते हुए ग्रेट एल्डर वहाँ पे एक डीमन मिरर को समन करते हैं,
जिसका इस्तेमाल ज्यादातर डीमन कल्टीवेटर्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता था। और जैसे ग्रेट एल्डर वहाँ पे उस डीमन मिरर की पावर ज़ूरेन के ऊपर डालते हैं तो उस डीमन मिरर की पावर का ज़ूरेन के ऊपर काफी ज्यादा गहरा असर हो रहा था। और उसी के साथ साथ वो धीरे धीरे वहाँ पे अपनी ट्रू डिमोनिक फॉर्म में भी आने लगा था। जहाँ जैसे ही ज़ूरेन अपनी डिमोनिक फॉर्म में आता है तो हम देखते हैं कि उसके पीछे उसका डिमोनिक बीस्ट भी अपीयर हो गया था, जो देखकर तो वहाँ पे ग्रेट एल्डर के साथ साथ बैटल अरीना के अंदर खड़े हुए सभी लोगों को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इवन अल्केमिस्ट किंग होंग तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को क्रिएट करते हुए कहती हैं, ये तो वाकई एक डिमोनिक कल्टीवेटर निकला। अल्केमिस्ट किंग होंग की ये बात सुनकर ज़ूरेन वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होते हुए गुस्से से कहता है, तो क्या हो गया कि अगर मैं एक डीमन कल्टीवेटर हूँ तो क्या डीमन कल्टीवेटर अल्केमी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? ज़ूरेन की ये बात सुनकर अल्केमिस्ट किंग होंग वहाँ पे गुस्से से आगे बढ़कर उसके ऊपर हमला करते हुए कहती हैं, डीमन कल्टीवेटर तुमने यहाँ पे आकर अपनी मौत को दावत दी है। और ये कहकर अल्केमिस्ट किंग होंग ने अचानक ही वहाँ पे उस डीमन कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठाकर काफी पीछे फेंक दिया था। और इस बात का फायदा उठाकर वो डीमन कल्टीवेटर वहाँ पे आसपास खड़े हुए सभी लोगों से कहता है, तुम सभी लोग देख पा रहे हो ना कि अल्केमी एसोसिएशन किस तरह से जानबूझकर मुझे इस कंपटीशन से बाहर निकालना चाह रही है, क्योंकि उन लोगों को डर है कि कहीं मैं ये कंपटीशन जीत ही ना जाऊं। हालांकि अल्केमी एसोसिएशन का ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि अल्केमी कंपटीशन के अंदर कोई डीमन कल्टीवेटर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ज़ूरेन की ये बात सुनकर अल्केमिस्ट किंग होंग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहती हैं कि तुम एक डीमन कल्टीवेटर हो, तुम्हारा यहाँ पे आना ही किसी बहुत बड़े गुनाह से कम नहीं है, और तुम हो कि तुम यहाँ पे हमारे अल्केमी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने चले हो। वह ज़ूरेन उन लोगों को वहाँ पे और ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी अल्केमी एसोसिएशन को हारने से इतना ही ज्यादा डर लगता है तो अल्केमी कंपटीशन ऑर्गेनाइज क्यों करवाते हो? ज़ूरेन की ये बात सुनकर जैसे ही अल्केमिस्ट किंग होंग दोबारा उसे वहाँ पे कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती हैं तो उससे पहले ग्रेट एल्डर जिनजुआन आगे बढ़कर उसे वहाँ पे रोकते हुए कहते हैं, अल्केमिस्ट किंग होंग रुक जाइए, हमें शांति से इस मैटर को संभालना होगा, और क्योंकि ये लड़का अपनी मेहनत के साथ फाइनल्स तक पहुंचा है तो हमें इसे ये राउंड भी कंप्लीट करने देना होगा। और एक बार ये राउंड कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम इस लड़के के साथ अपना हिसाब किताब क्लियर कर लेंगे। हालांकि अल्केमिस्ट किंग होंग तो वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, पर क्योंकि वो ग्रेट एल्डर के सामने कुछ भी नहीं बोल सकती थी इसलिए वो वहाँ पे चुप ही रहती है। और ग्रेट एल्डर जिनजुआन भी उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हमारे ये ह्यूमन अल्केमी मास्टर्स बहुत ही इजीली इस डीमन कल्टीवेटर को हरा देंगे। ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर अल्केमिस्ट किंग होंग भी वहाँ पे सभी ह्यूमन अल्केमी मास्टर से कहती है कि आज तुम सभी लोगों को जीतने के लिए अपना पूरा दम लगाना होगा, क्योंकि अब सवाल है हम सभी ह्यूमन अल्केमी मास्टर्स की इज्जत के ऊपर आ चुका है। इसलिए जो भी आज के इस कंपटीशन में इस डीमन कल्टीवेटर को हराएगा उसे मैं पर्सनली अपनी तरफ से बहुत ही बड़ा रिवार्ड दूंगी। इसी बीच एल्डर जिनजुआन भी आगे बढ़कर वहाँ पे बाइटियान के पास आते हुए उससे कहते हैं, बाइटियान मैं जानता हूँ कि अल्केमिस्ट किंग होंग के साथ तुम्हारी कुछ अनबन है, पर आज की इस अल्केमी कंपटीशन के ऊपर हमारी अल्केमी एसोसिएशन की इज्जत दांव पे लगी हुई है, और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है कि तुम हमारी अल्केमी एसोसिएशन की इज्जत को ऐसे ही खराब नहीं होने दोगे। ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे कोल्ड टून में ग्रेट एल्डर से कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, आज की इस कंपटीशन में मुझे जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता, और अगर आप वाकई मुझे जीतते हुए देखना चाहते हैं तो इस बूढ़ी औरत से कहिए कि मेरी नजरों से दूर हो जाए, क्योंकि अगर मैं इसका ये फेस इसी तरह से देखता रहा तो मैं इस कंपटीशन को कभी भी नहीं जीत पाऊंगा। बाइटियन की ये बात सुनकर अल्केमिस्ट किंग होंग को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने गुस्से से वहाँ पे अपना खतरनाक ऑरा भी रिलीज कर लिया था, पर अपना स्पेशल ऑरा रिलीज करके वो बाइटियन के ऊपर हमला कर पाती उससे पहले ग्रेट एल्डर ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर उसे वहाँ पे शांत करवा दिया था। और उसी के साथ ग्रेट एल्डर वहाँ पे अल्केमिस्ट किंग होंग के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहते हैं कि मेरे ख्याल से अब हम लोगों को यहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से इस फाइनल कंपटीशन को स्टार्ट करना चाहिए। और ये कहकर वो दोनों ही वहाँ पे जंप करते हुए अपनी जगह पे जाके खड़े हो गए थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे एक एक करके अपनी अपनी पोजीशन पे जाने लगे थे। और यहाँ पे लगभग सभी ह्यूमन कल्टीवेटर्स ने आपस में हाथ मिला लिया था उस डिमोनिक कल्टीवेटर ज़ूरेन को हराने के लिए। वो सभी वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि आज हम सभी ह्यूमन कल्टीवेटर्स की इज्जत का सवाल है, इसलिए हमें कुछ भी करके इस डीमन कल्टीवेटर को हराना ही होगा। लेकिन ज़ूरेन को वहाँ पे उन सभी से कोई भी मतलब नहीं था, उसे तो बस वहाँ पे बाइटियन के ऊपर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो वहाँ पे गुस्से से बाइटियन से कहता है, लड़के भले आज मैं इस कंपटीशन को ना जीत पाऊं, लेकिन तुम्हें आज मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला। पर बाइटियन तो उसे वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, जैसे बेचारा वो डीमन कल्टीवेटर बाइटियन के सामने एग्जिस्ट ही नहीं करता। और तभी ग्रेट एल्डर वहाँ पे उन सभी को चुप करवाते हुए कहते हैं कि आज की इस कंपटीशन के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, और उसी के साथ साथ आज यहाँ पे आप लोगों के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, आप लोग अपनी मर्जी से किसी भी तरह की पिल को रिफाइन कर सकते हैं। और आखिर में कंपटीशन का रिजल्ट पिल की क्वालिटी को ही देखकर किया जाएगा, जिसकी पिल जितनी ज्यादा हाई लेवल की होगी उसे उतना ही ज्यादा हाई रैंक मिलेगा। इसलिए आप सभी को अपना अपना पूरा दम लगाकर अपनी अब तक की सबसे बेस्ट पिल को रिफाइन करना होगा, तभी आप लोग यहाँ पे इस कंपटीशन के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। ग्रेट एल्डर की बात को अल्केमिस्ट किंग होंग वहाँ पे आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि आज की इस कंपटीशन के अंदर
जो भी टॉप 3 डिसेबल्स होंगे वो 3 महीने बाद होने वाली अल्केमी कॉन्फ्रेंस के लिए भी क्वालिफाइड कर जाएंगे और उस अल्केमी कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारी सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। अब अल्केमिस्ट किंग होंग की ये बात सुनकर तो सभी डिसेबल्स वहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे, क्योंकि अगर वो लोग अल्केमी कॉन्फ्रेंस के लिए क्वालिफाइड कर जाते तो उनका रैंक खुद ब खुद ही बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला था। इसलिए वो सभी लोग भी वहाँ पे ठान लेते हैं कि आज वो सभी लोग अपनी लाइफ की अब तक की सबसे बेस्ट पिल को रिफाइन करेंगे। उन सभी डिसेबल्स के ऐसे जोश को देखकर ग्रेट एल्डर भी वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं तो चलिए अब बहुत ज्यादा देर ना करते हुए इस फाइनल सिलेक्शन की राउंड को स्टार्ट करते हैं। और ग्रेट एल्डर कैसा कहते ही हम देखते हैं कि बैटल अरीना के नीचे से वहाँ पे एक टाइमर निकल कर बाहर आता है, जिसके साथ ही वो कंपटीशन वहाँ पे स्टार्ट हो चुका था और सभी डिसेबल्स वहाँ पे एक एक करके अपने अपने अल्केमी फर्नेसेस को बाहर निकालने लगे थे। और अपने अपने अल्केमी फर्नेसेस को सेटअप करने के बाद उन सभी लोगों ने वहाँ पे रिफाइनिंग प्रोसेस को भी स्टार्ट कर दिया था, जो देखकर ज़ूरन वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है कि अब ये मामूली से इंसान मेरा मुकाबला करेंगे। और ये कहते हुए ज़ूरन भी वहाँ पे अपने रिफाइनिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। वो सबसे पहले वहाँ पे एक डिमोनिक फॉर्मेशन को बनाते हुए उसके अंदर से एक पाइथन अल्केमी फर्नेस को बाहर निकालता है, जो कि उसके पिछले वाली अल्केमी फर्नेस से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर प्रेसिडेंट एडी भी वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं ये तो अति ग्रेट अल्केमी फर्नेस है। मुझे नहीं लगता कि इस अल्केमी फर्नेस के चलते बाकी सभी लोग इस डीमन कल्टीवेटर का मुकाबला कर पाएंगे। और सेम प्रेसिडेंट एडी की तरफ वहाँ पे ग्रेट एल्डर भी एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी लोग इसे हरा लेंगे, वरना आज हम ह्यूमन अल्केमी मास्टर्स की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आज हमारी सारी इज्जत इन्हीं बच्चों के ऊपर ही टिकी हुई है और अगर आज ये लोग भी आ जाते हैं तो हमारी अल्केमी एसोसिएशन है हमेशा हमेशा के लिए एक मजाक बनकर ही रह जाएगी। और अभी ग्रेट एल्डर वहाँ पे ये सब सोच ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि ज़ूरन ने वहाँ पे जल्दी से अपनी सभी हब्स को भी बाहर निकाल लिया था। और उन सभी हब्स को देखकर अल्केमिस्ट किंग होंग को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो चौंकते हुए ग्रेट एल्डर से कहती हैं इन सभी हब्स को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये लड़का ज़ूरन एक 3rd लेवल की गोल्डन एलेक्जर को रिफाइन करने वाला है। अल्केमिस्ट किंग होंग की ये बात सुनकर ग्रेट एल्डर भी वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं तो इसका मतलब है कि ये लड़का ज़ूरन एक 4 स्टार का अल्केमी मास्टर है। और अब ये कहते हुए ग्रेट एल्डर की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो वहाँ पे परेशान होते हुए कहते हैं कि भले ही चेंगसी और ली जिंगसी और बाकी सभी डिसेबल्स भी अल्केमी में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी वो सभी लोग बहुत ज्यादा यंग हैं। और ऊपर से आज तक उन लोगों ने ज़ुआन डैन लेवल की ऊपर से पिल को रिफाइन ही नहीं किया, जिसका मतलब है कि ज़ुआन डैन लेवल की पिल ही उनकी लिमिट है। और अगर ये डीमन कल्टीवेटर ज़ूरन वाकई उस गोल्डन एलेक्जर को रिफाइन कर लेता है तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई भी डिसेबल यहाँ पे इसका मुकाबला कर पाएगा। लेकिन ये कहते कहते ग्रेट एल्डर की नजर वहाँ पे बाइटियान के ऊपर पड़ती है, क्योंकि बाइटियान ने तो पिछले राउंड में ही एक ज़ुआन डैन लेवल की पिल को रिफाइन किया था। तो ग्रेट एल्डर को वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि बाइटियान वहाँ पे बिल्कुल पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ बहुत बड़ा करेगा। और ऊपर से वैसे भी अब हमारी सारी उम्मीदें इसी लड़के बाइटियान के ऊपर ही टिकी हुई है। आज उसे अपनी डार्क हॉर्स वाली रियल एबिलिटीज को दिखाना ही होगा। लेकिन अभी ग्रेट एल्डर वहाँ पे ये सब सोच ही रहे थे कि तब तक हम देखते हैं कि ज़ूरन ने तो वहाँ पे अपने रिफाइनिंग प्रोसेस को स्टार्ट भी कर दिया था और वो जल्दी से अपनी सभी हब्स को अपने पाइथन अल्केमी फर्नेस के अंदर डालते हुए कहता है कि आज की इस कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगा। और ये कहकर ज़ूरन ने वहाँ पे अपनी डिमोनिक फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए अपनी सभी हब्स को मेल्ट करना भी शुरू कर दिया था, जो देखकर बाकी सभी डिसेबल्स भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। वो सभी भी अपने अपनी रिफाइनिंग प्रोसेस को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन बाइटिया ने तो अभी तक वहाँ पे अपने रिफाइनिंग प्रोसेस को स्टार्ट भी नहीं किया था, पर अब फाइनली वो वहाँ पे अपनी स्काई बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए ऊपर हवा में एक स्पिरिचुअल ड्रैगन फर्नेस को समन करता है, जिसे देखकर ग्रेट एल्डर भी वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं हे बाइटियन शुरुआत तो बहुत ही अच्छी कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि ये उस डीमन कल्टीवेटर को हरा ही देगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइटियन ने वहाँ पे मिस मिया के दिए हुए सभी हब्स को भी बाहर निकाल लिया था, जो कि स्पेशली बाइटियन ने अपनी सिटी से मंगवाए थे। और बाइटियन ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए उन सभी हब्स को वहाँ पे अपने ड्रैगन फर्नेस के अंदर भी डाल दिया था। और इस बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे 1 घंटे से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था, लेकिन अभी तक किसी एक डिसेबल ने भी वहाँ पे अपनी बिल को रिफाइन नहीं किया था। पर देखने से साफ साफ पता चल रहा था कि वो सभी के सभी डिसेबल अपनी अपनी पिल को रिफाइन करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। पर बाइटियन तो आज वहाँ पे एक अलग ही तरीके की अल्केमी कर रहा था। वो वहाँ पे अपने ड्रैगन अल्केमी फर्नेस के अंदर एक स्काई फ्लेम की फॉर्मेशन को डाल देता है, जो कि खुद ब खुद इस ड्रैगन फर्नेस के अंदर सभी मटेरियल्स को मेल्ट करने लगे थे। और इस बार उन सभी मटेरियल्स को वहाँ पे मेल्ट करने के लिए बाइटियन को 1 मिनट का भी समय नहीं लगता, जो कि अल्केमिस्ट किंग होंग और ग्रेट एल्डर के लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग था। इवन ग्रेट एल्डर तो वहाँ पे एक बार फिर से बाइटियन की तारीफ करते हुए कहते हैं मानो या ना मानो इस लड़के में जरूर कोई बहुत ही ज्यादा खास बात है, और मुझे लगता है कि यही उस डीमन कल्टीवेटर से हमारी इज्जत बचाएगा। इसी बीच हम वहाँ पे चिंग फैमिली के डिसेबल को देखते हैं, जो कि बेचारा अपना पूरा दम लगाकर वहाँ पे अपनी पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अचानक ही उसका अल्केमी फर्नेस वहाँ पे अनस्टेबल होने लगता है, जिससे बेचारा वो डिसेबल भी वहाँ पे नहीं संभाल पाता और एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ उसका अल्केमी फर्नेस वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके चलते वो डिसेबल खुद भी उड़ता हुआ वहाँ से काफी पीछे जा गिरा था। जिसके साथ ही चिंग फैमिली का वो डिसेबल उस कॉम्पिटिशन से बाहर हो चुका था और मूली जिसकी नजर वहाँ पे उसी डिसेबल के
ऊपर टिकी हुई थी। उस कल कैमी फिनिश भी अचानक से ही वहाँ पे अनस्टेबल होने लगा था, जो देखकर प्रेसिडेंट एडी भी वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन मूली ने जल्दी से वहाँ पे बाइटियन की सिखाई हुई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से अपने फिनिश को दोबारा वहाँ पे अपने कंट्रोल में ले लिया था, जो देखकर प्रेसिडेंट एडी भी वहाँ पे चैन की सांस लेते हैं। इसी बीच हम वहाँ पे मुफई की डिसेबल को भी देखते हैं, जो कि रिफाइनिंग प्रोसेस के मामले में बाकी सभी डिसेबल से काफी ज्यादा आगे था और देखते ही देखते उसने वहाँ पे अपने फाइनल स्टेप को पार करते हुए एक ज़ुआन डैन लेवल की पिल को रिफाइन कर लिया था, जो देखकर तो उसकी खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। और उससे ज्यादा खुश तो उसकी मास्टर मुफई दिखाई दे रही थी। वो खुश होते हुए वहाँ पे कहती है कि फाइनली मेरे डिसेबल यंग यार ने एक टॉप ग्रेड की ज़ुआन डैन लेवल की पिल को रिफाइन कर लिया, जिसका मतलब है कि अब उसे टॉप 3 में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।